हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एडुकेयर पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास से जुड़े हुए एक टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक है भक्ति आंदोलन। चलिए, इस आंदोलन से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं उन तथ्यों को एक एक करके देखते हैं। चलिए आरंभ करते हैं। भक्ति आंदोलन। 6ठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन का शुरुआत तमिल क्षेत्र से हुई, जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई। कह रहा है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी में भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत होती है वो दक्षिण भारत की जो तमिल क्षेत्र है, जो तमिलनाडु का क्षेत्र है, वहाँ से शुरू होता है और बाद में वो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल जाता है। भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार वैष्णव संतों और 63 नैनार शैव संतों ने किया था। यानी भक्ति आंदोलन का जो विकास करने वाले संत थे वो वैष्णव और शैव संत थे। अलवार जो संत थे वो भगवान विष्णु की पूजा और आराधना करते थे, जबकि नैनार जो संत थे वो भगवान शिव की पूजा और आराधना किया करते थे। शैव, नैनार और वैष्णव अलवार जैनियों और बौद्धों के अपरिग्रह को अस्वीकार कर ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को ही मुक्ति का मार्ग बताते थे। ये जो अलवार और नैनार संत थे, जो वैष्णव और शैव की आराधना करते थे, भक्ति करते थे, इन संतों ने जैन धर्म और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अस्वीकार किया, उनकी आलोचना की और भक्ति धर्म को ही मुक्ति का मार्ग बताते थे। यानी वैष्णव और शैव को, भगवान शिव को आराधना किया करते थे और उनके ही भक्ति को मुक्ति का मार्ग ये लोग बताते थे। शैव संत अप्पार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया था। शैव संत एक अप्पार जो था वो शैव संत था, भगवान शिव की पूजा करते थे, आराधना करते थे, और पल्लव राजा जो महेंद्र वर्मन था उनको शैव धर्म में दीक्षित करवाया। आगे बढ़ते हैं। भक्ति कवि संतों को संत कहा जाता था और उनके दो समूह थे। भक्ति कवि संत को संत कहा जाता था, वो दो ग्रुप में बटे थे। प्रथम समूह वैष्णव संत के थे, जो भगवान विष्णु की आराधना करते थे, भक्ति करते थे, और दूसरा जो था, और ये वैष्णव संत जो थे जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय हो गया था, वे भगवान विठोबा के भक्त थे। विठोबा पंथ के संत और उनके अनुयायी बरकरी या तीर्थयात्री पंथ कहलाते थे। विठोबा पंथ के जो संत थे और उनके जो अनुयायी थे वो बरकरी या तीर्थयात्री पंथ कहलाते थे, क्योंकि हर वर्ष पंढरपुर की तीर्थ यात्रा पर वे लोग जाते थे। दूसरा समूह पंजाब एवं राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्रों में सक्रिय थे, जो शैव संत थे, और इनकी निर्गुण भक्ति हर विशेषता से परे भगवान की भक्ति में आस्था थी। यानी ये निर्गुण भक्ति क्या करते थे, गुणगान किया करते थे। आगे बढ़ते हैं। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा लाया गया था। कह रहा है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद जो संत थे उनके द्वारा लाया गया था। हम जानते हैं कि भक्ति आंदोलन का तो विकास दक्षिण भारत में हुआ, लेकिन वो दक्षिण भारत से धीरे धीरे उत्तर भारत में फैल गया। तो उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन को लाने का श्रेय है वो रामानंद को दिया जाता है। बंगाल में कृष्ण भक्ति की प्रारंभिक प्रतिपादकों में विद्यापति, ठाकुर और चंडीदास थे। बंगाल में भगवान कृष्ण की भक्ति को बढ़ावा देने का काम विद्यापति, ठाकुर और चंडीदास ने किया था। रामानंद की शिक्षा से दो संप्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ। रामानंद ने जो भक्ति की शिक्षा दी थी, उनसे दो संप्रदाय का जन्म होता है, जिनमें एक थे सगुण, जो पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे,
सगुण वो लोग थे, सगुण भक्ति को मानने वाले वो संत थे, वो लोग थे जो मानव के पुनर्जन्म में विश्वास रखता था। और दूसरा था निर्गुण, जो भगवान के निराकार रूप को पूजते थे। यानी निर्गुण वो लोग थे जो भगवान का उनका कहना था भगवान का कोई आकार नहीं होता है, ये बिना आकार के होते हैं, तो उसके रूप को ये लोग पूजते थे। सगुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध व्याख्याओं में थे तुलसीदास, नाभादास जैसे राम भक्त। यानी सगुण भक्ति को मानने वाले जो संत थे उसमें प्रमुख थे तुलसीदास, नाभादास जैसे राम भक्त, ये लोग राम को अपना ईश्वर मानते थे। निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास, मीराबाई जैसे कृष्ण भक्त। मीराबाई जो थे ये कृष्ण को अपना आराध्य देव मानती थी। निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि थे और निर्गुण के जो थे, निर्गुण भक्त जो थे उनके प्रसिद्ध संत थे कबीर, जिन्हें भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। यानी कबीर ही थे जिन्हें उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना गया है। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों के द्वारा 4 मतों की स्थापना की जाती है। शंकराचार्य के दर्शन को अद्वैत दर्शन कहा जाता है और उनके ही विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों ने 4 मत का प्रतिपादन किया और उनकी स्थापना की। ये 4 मत कौन है, चलिए उनको देखते हैं। तो दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित 4 मत, तो पहला था श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य के द्वारा और इनका सिद्धांत था विशिष्टाद्वैतवाद। ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य इनके संस्थापक थे और इसके सिद्धांत थे द्वैतवाद। तीसरा है रुद्र संप्रदाय, संस्थापक थे विष्णु स्वामी और इसके सिद्धांत थे शुद्ध द्वैतवाद। और चौथा है सनकादि संप्रदाय, इसके संत थे निम्बकाचार्य और इसके सिद्धांत है द्वैतवाद। तो इनको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्ति आंदोलन के संत। अब भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए जो कुछ प्रमुख संत थे, चलिए उनकी विशेषताओं को देखते हैं। तो भक्ति आंदोलन के संत रामानुजाचार्य 11वीं शताब्दी, इनका जन्म 11वीं शताब्दी में हुआ। इन्होंने राम को अपना आराध्य माना, यानी अपना आराध्य देव जो है वो राम को मानता है। और इनका जन्म 1017 ईस्वी में मद्रास यानी चेन्नई के निकट पेरुम्बर नामक स्थान पर हुआ था और 1137 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। रामानुज ने वेदांत में प्रशिक्षण अपने गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त किया था। यानी रामानुज के जो गुरु थे उसका नाम था यादव प्रकाश, उनसे ही ये वेदांत की दीक्षा ली थी। आगे बढ़ते हैं, रामानंद के बारे में पढ़ते हैं। रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग, जिसको इलाहाबाद कहा जाता था, वहाँ हुआ था। इनकी शिक्षा प्रयाग तथा वाराणसी में हुई। प्रयाग में हुआ और बनारस यानी वाराणसी में हुई थी रामानंद की शिक्षा। इन्होंने अपना संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया था। यानी इसने जिस संप्रदाय को चलाया उस संप्रदाय का जो मार्ग था, रास्ता था, वो सभी जातियों के लिए, क्योंकि भारत में जाति जो व्यवस्था है वह भारत की बहुत बड़ी प्राचीन काल से ही एक विशेषता रही है। तो सभी जाति के लिए अपना रास्ता को खोल रखा था। रामानुज की भांति इन्होंने भी भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया। रामानुज भी व्यक्ति के मोक्ष का साधन भक्ति को माना और रामानंद भी उसी मार्ग को अपनाया। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम एवं सीता की आराधना को समाज के समक्ष रखा। रामानंद जब लोग से मिलते थे, भ्रमण करते थे, घूमते थे, तो लोगों को राम और सीता के बारे में बताते थे, उनकी आराधना करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते थे। रामानंद के 12 शिष्यों में रामानंद के 12 शिष्य थे, जिसमें 2 स्त्रियां, एक तो पद्मावती एवं सुरसुरी थी। और इनके प्रमुख शिष्यों में रैदास हरिजन जाति से संबंधित थे, कबीर जो जुल्हा जाति से संबंधित थे,
धन्ना जो जाट जाति से संबंधित थे, सैना जो नाई जाति से संबंधित थे, पीपा जो राजपूत जाति से संबंधित थे और सधना जो कसाई जाति से संबंधित थे। ये सभी रामानंद के शिष्य बन गए, यानी चेला बन गए। आगे बढ़ते हैं। कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से लोक श्रुतियों के अनुसार हुआ था। कह रहा है कबीर का जो जन्म है वो वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, लेकिन ये विवादास्पद है, ये विवाद का विषय है। इतिहास इसे अभी तक विवादित मानता है। लोक लज्जा के भय से उसने नवजात शिशु को वाराणसी में लहरतारा के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया था। ब्राह्मणी के गर्भ से जब इसका जन्म होता है तो ब्राह्मणी ने क्या किया, समाज में कुप्रथाओं के खिलाफ उस समय लोग उसकी निंदा करते थे, तो इस कारण से एक लोक लज्जा से बचने के लिए उसने क्या किया, एक तालाब के नीचे समीप नज़दीक इस बच्चे को छोड़ देती है। जुल्हा नीरू और उनकी पत्नी नीमा इस नवजात शिशु को अपने घर ले गया, और नीरू और नीमा जो थे उस रास्ते से गुजर रहे थे और उसने देखा उस बच्चे को उठा के अपने घर ले जाता है और इस बालक का नाम कबीर रखा, और उसने ही इसका नाम कबीर रखा। कबीर की शादी लोई से हुई, उनके 2 बच्चे हुए और उनकी जिंदगी आम गृहस्थ जैसे थी। इन्होंने राम, रहीम और हजरत अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर के अनेक रूप माना। कबीर जब बड़ा होता है तो बहुत ही ज्ञानवान बनते हैं और वो राम, रहीम, हजरत और अल्लाह को एक ही ईश्वर का रूप मानता है। इन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया, धार्मिक कर्मकांड का विरोध किया, बाह्य आडंबर का विरोध किया, मूर्ति पूजा की आलोचना की, जब तब अवतारवाद आदि का घोर विरोध करते हुए एकेश्वरवाद में आस्था व्यक्त की। यानी इसके अनुसार, कबीर के अनुसार ये कह रहा है कि ईश्वर एक है और जितने ये नाम हैं सब ईश्वर के अलग अलग नाम मानव ने रखा है, और कुछ जो कुप्रथाएं थी जैसे मूर्ति पूजा है, जाति प्रथा है, इसका इन हमारी समाज की जो कुरीतियां थी उनका इन्होंने विरोध किया। निराकार ब्रह्मा की उपासना को महत्व, और निराकार यानी कबीर का कहना था कि ब्रह्मा ईश्वर जो है निराकार है, उसका कोई आकार प्रकार नहीं है, और उन्हीं की उपासना की जाए तो मानव को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े कबीर ऐसे प्रथम भक्त थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया। ये गृहस्थ संत थे और संत होने के बाद भी गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया कबीर। इनके अनुयायी कबीर पंथी कहलाए। कबीर के उपदेश सबद्ध सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित है। कबीर के द्वारा जो उपदेश दिए गए वो सिख धर्म के जो ग्रंथ है उसमें जोड़े गए हैं। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक शिष्य धर्मदास द्वारा संकलित है, नाम से प्रसिद्ध है। यानी कबीर की वाणी का जो इकट्ठा संग्रह किया गया है उसको बीजक के नाम से प्रसिद्धि मिली है। बीजक में 3 भाग है, एक है रेमनी, सबद और साखी। उनकी भाषा को शुद्धकरी कहा गया है। इसमें ब्रज भाषा, अवधी एवं राजस्थानी भाषा के शब्द पाए जाते हैं। कबीरदास की मृत्यु 1510 ईस्वी में मगहर में हुई थी। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कबीरदास की मृत्यु 1510 ईस्वी में मगहर में हुई थी। कबीर सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। जब दिल्ली सल्तनत के शासन के दौरान लोदी वंश का शासन कायम था, तो जब कबीर का उदय होता है तो उस समय सिकंदर लोदी शासन कर रहे थे। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में अविभाजित पंजाब के रावी नदी के तट पर स्थित तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। यानी उस समय पंजाब बटा हुआ नहीं था, तो 1469 ईस्वी में होता है, और रावी नदी के तट पर एक गांव था, उसका नाम था तलवंडी। वहां हुआ था गुरु नानक का जन्म, जो अब नानकाना साहिब के नाम से विख्यात है। और अभी वहां पर नानकाना साहिब गुरुद्वारा है जो बहुत ही फेमस है, उसी के नाम से जाने जाते हैं।
उनकी माता का नाम तृप्ता देवी तथा पिता का नाम कालूराम था। यानी गुरु नानक के माता का नाम तृप्ता और पिता का नाम कालूराम था। बटाला के मूल राज खत्री की बेटी सुलक्ष्मी से उनका विवाह हुआ। गुरु नानक का सुलक्ष्मी से शादी होता है और जिससे 2 पुत्र की प्राप्ति होती है, जिन्होंने देश का 5 बार चक्कर लगाया, जिसे उदासीस कहा जाता है। उन्होंने कीर्तनों के माध्यम से उपदेश दिया। वे काव्य रचना करते थे और रबाब के संगीत का साथ गाया करते थे। सारंगी उनकी स्वामी भक्ति शिष्य मर्दाना बजाया करता था। अपने जीवन के अंतिम लक्षणों में उन्होंने रावी नदी के किनारे करतारपुर में अपना डेरा यानी मठ स्थापित किया। यानी उन्होंने अपना मठ करतारपुर में स्थापित किया। अपने जीवन काल में ही उन्होंने आध्यात्मिक आधार पर अपने पुत्रों की जगह अपने शिष्य भाई लहना अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। यानी गुरु नानक जब वो बूढ़े हो गए तो उसने अपने पुत्र के जगह पर भाई लहना को अपना शिष्य नियुक्त करता है और उसको ही उत्तराधिकारी बनाता है। इनकी मृत्यु 1538 ईस्वी में करतारपुर में हुई थी। नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट है, नानक ने ही सिख धर्म की स्थापना की। और नानक सूफी संत बाबा फरीद से, सूफी संत जो बाबा फरीद से, उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उनकी विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। चैतन्य स्वामी चैतन्य का जन्म 1486 ईस्वी में नवद्वीप यानी बंगाल में मायापुर गांव में हुआ था। तो चैतन्य का जो जन्म हुआ था वो बंगाल में हुआ था, मायापुर गांव में। और इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र एवं माता का नाम सच्ची देवी थी। पाठशाला में चैतन्य को निमाई पंडित या गौरांग कहा जाता था। जब वो स्कूल में पढ़ने जाता था पाठशाला में, तो उस समय चैतन्य को निमाई पंडित कहते थे या गौरांग कह करके बुलाए जाते थे, पुकारे जाते थे। चैतन्य का वास्तविक नाम विश्वभर था, लेकिन इसका जो रियल नेम था वो विश्वभर था। इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की। चैतन्य ने गोसाई संघ की स्थापना की और साथ ही स्वकीर्तन प्रथा को जन्म दिया। आज जो ईश्वर के कीर्तन भजन होते हैं, संगीत में जो ये कीर्तन भजन है, ये चैतन्य के देन ही है। इनके दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत्य भेदवाद के नाम से जाना जाता है। 1510 ईस्वी में केशव भारती नामक सन्यासी ने चैतन्य को सन्यास की दीक्षा की। एक व्यक्ति था केशव भारती, वह भी सन्यासी था और उसने भी चैतन्य को सन्यासी में दीक्षित कर दिया। सन्यासी बनने के बाद बंगाल छोड़कर पूरी उड़ीसा चले गए। जब चैतन्य सन्यासी बनता है तब बंगाल छोड़ करके वो उड़ीसा यानी पूरी जो उड़ीसा है तीर्थ स्थल है वहाँ चले गए, जहाँ उन्होंने 2 दशक तक, लगभग 20 वर्ष, 2 दशक का मतलब 20 वर्ष तक भगवान जगन्नाथ की उपासना किया। और इसकी मृत्यु 1533 ईस्वी में यहीं हो जाती है। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और शेयर कीजिए। अब चलिए बढ़ते हैं श्री मद्वल्लभाचार्य। श्री मद्वल्लभाचार्य का जन्म 1479 ईस्वी में चंपारण्य यानी वाराणसी में, वाराणसी में हुआ था। तो वाराणसी में मद्वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट था तथा माता का नाम यल मगरू था। इनका विवाह मां लक्ष्मी के साथ होता है और इनसे 2 पुत्र प्राप्ति होती है। एक गोपीनाथ जिसका जन्म 1511 ईस्वी में हुआ तथा विठलनाथ जिनका जन्म 1516 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने गंगा यमुना संगम के समीप अरेल नामक स्थान पर अपना निवास स्थान बनाया। संगम तो उसको कहते जहाँ पर कई नदियाँ आपस में आकर के मिलती है। तो जहाँ पर गंगा यमुना नदी मिलते थे उसी के समीप एक अरेल नामक स्थान है, वहीं पर
निवास स्थान ये बनाता है। वल्लभाचार्य ने भक्ति साधना पर विशेष जोर दिया, यानी ईश्वर की भक्ति पर ये ज़्यादा बल दिया। इन्होंने भक्ति को मोक्ष का साधन बताया। इसने भी कहा कि मोक्ष का साधन केवल भक्ति है। इनके मुक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य वल्लभाचार्य के जो भक्ति मार्ग है उनको पुष्टि मार्ग कहा गया है। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरदास जो थे वो वल्लभाचार्य के ही शिष्य थे। विट्ठलनाथ को अकबर ने गोकुल और जैतपुरा की जागीरें प्रदान की थी। अकबर इनसे प्रभावित थे और इसलिए विट्ठलनाथ को अकबर ने गोकुल और जैतपुरा की जागीरें दी थी। आगे पढ़ते हैं गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजपुर गांव में 1532 ईस्वी में हुआ था। तो तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ था, राजपुर गांव में। इन्होंने रामचरितमानस की रचना की, जिसमें भगवान राम के लीलाओं का वर्णन है। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी। तुलसीदास मुगल शासक अकबर एवं मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। जब अकबर शासन कर रहा था, मुगल साम्राज्य का शासक था अकबर, और उनका कार्यकाल रहा है 1556 से लेकर 1605 ईस्वी, और उसी समय काल में मेवाड़ के शासक थे राणा प्रताप। तो इसी दोनों के काल में तुलसीदास भी थे। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि तुलसीदास अकबर और राणा प्रताप के समकालीन थे। धन्ना का जन्म 1415 ईस्वी में एक जाट परिवार में हुआ था। राजपुताना से बनारस आकर ये रामचंद्र के शिष्य बन गए थे। राजपुताना परिवार से जुड़े हुए थे धन्ना, और वहाँ से बनारस यानी वाराणसी आ जाता है और रामानंद के शिष्य बन जाते हैं। कहा जाता है कि इन्होंने भगवान की मूर्ति को हठात भोजन कराया था। आगे बढ़ते हैं मीराबाई। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मेरता जिले के चौकारी गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रतन सिंह राठौर था। याद रखेंगे, मीराबाई के पिता का नाम रत्न सिंह राठौर था। इनका विवाह 1516 ईस्वी में राणा संगा के बड़े पुत्र, राणा संगा जो शासक था उनके बड़े पुत्र और युवराज भोजराज से हुआ था। तो मीराबाई, कभी कभी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि मीराबाई के पति का नाम क्या था, तो भोजराज। अपने पति के मृत्यु के बाद उपरांत ये पूर्णतः धर्मपरायण जीवन व्यतीत करने लगी थी, यानी धर्म से जुड़ गई। इन्होंने कृष्ण को उपासना प्रेमी और पति के रूप में की। और इन्होंने क्या किया, जब इनकी पति मर जाता है मीराबाई की, तो इसने दोबारा शादी करने की इच्छा को त्याग दी और भगवान कृष्ण के उपासना करने लगे, और भगवान कृष्ण को ही अपना पति माना और प्रेमी भी उन्हीं को माना। इनकी भक्ति गीत ब्रज भाषा और आंशिक रूप से राजस्थानी में लिखे गए हैं। ये राजस्थान से जुड़ी हुई थी, तो इनके जो गीत लिखी गई वो ब्रज भाषा में और राजस्थानी भाषा में लिखी गई है, तथा इनकी कुछ कविताएं राजस्थानी में भी हैं। इनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में द्वारका में हो गई। याद रखेंगे। रैदास ये जाति से चमार थे, और चमार को वर्तमान में SC कैटेगरी में शामिल है, और बनारस के रहने वाले थे। रैदास जो थे बनारस के रहने वाले थे, वाराणसी के। ये रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। इनके पिता का नाम रघु तथा माता का नाम घुर बिनिया था। ये जूता बनाकर जीविकोपार्जन करते थे, यानी जूता सीते थे, जूता बनाते थे, और इन्होंने रैदासी संप्रदाय की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट है कि रैदास ने रैदासी संप्रदाय की स्थापना की। याद रखेंगे। अब पढ़ते हैं दादू दयाल। ये कबीर के अनुयायी थे, कबीर के शिष्य थे। इनका जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था, जो गुजरात में है। इनका संबंध धुनिया जाति से थे। जो रजाई उजाई बुनते हैं उन्हीं को धुनिया कहा जाता है, उनसे थे। संभार में आकर इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। तो ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना दादू दयाल ने किया था। अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए इन्हें एक बार फतेहपुर सीकरी बुलाया था, क्योंकि अकबर के काल में जो मुगल साम्राज्य की राजधानी थी वो आगरा से फतेहपुर हो गया था। तो फतेहपुर बुलाता है अकबर, और इन्होंने निपक नामक आंदोलन की शुरुआत किया था। दादू दयाल के द्वारा ही निपक नामक आंदोलन चलाया गया था।
बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है और मैक्सिमम एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, तो याद रखेंगे। इनकी मृत्यु 1603 ईस्वी में हो गई थी। दादू दयाल की मृत्यु 1603 ईस्वी में हो गई। सुंदरदास दादू के शिष्य थे। अब शंकरदेव के बारे में पढ़ते हैं। 1449 से लेकर 1569 इन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार असम में किया था। शंकरदेव जो थे इन्होंने भक्ति आंदोलन से जुड़े थे और भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार जो है असम में किया था, जो पूर्वी भारत का राज्य है। ये चैतन्य के समकालीन थे। जिस समय बंगाल के चैतन्य महाप्रभु थे उन्हीं के ये समकालीन थे, उसी के समय में ये भी थे। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।